हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। जो इससे पहले वाली हमारी वीडियो थी वो काफ़ी लंबी होती जा रही थी, तो हमने बताया भी था कि सेकंड पार्ट इसका हम ले आएंगे। तो आज हम इससे आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। इसमें बोल दिया, देखो फिफ्थ क्वेश्चन करवाना क्योंकि फोर्थ तक हम उसमें कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल दिया, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो देखो इसमें दो टाइप के बॉक्स दे रखे हैं। एक क्यूब शेप का दे रखा है जिसकी साइड कितनी दे दी, डायमेंशन कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास क्यूबॉइडल शेप का उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दे रखी हैं। वो कितनी कितनी है, लेंथ 12.5, 10 एंड 8, 12.5, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये हमारे पास ये डायमेंशन देने के बाद बोलते हैं विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। यानी कौन सी जो शेप होगी क्यूब या फिर क्यूबॉइड जिसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा एंड बाय हाउ मच कितना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ इसका क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया मींस कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, चार साइड का सिर्फ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल 12.5 प्लस बी 10 इंटू हाइट 8। तो 12.5 एंड 10 22.5 मल्टीप्लाई 8 टू द 16 मल्टीप्लाई 5। तो इसका सोल्व करके कितना आ जाएगा, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 32 एंड 8 40, 16 2 जा 32, 32 एंड 4 36, एक डिजिट थी तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया इसका क्यूबॉइड का। वैसे अगर मैं क्यूब का निकालता हूं तो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4 साइड स्क्वायर। बताया था मैंने, क्योंकि चार साइड का निकालना। और इसमें ए स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि क्यूब में जो होता है एक फेस स्क्वायर शेप का होता है और एरिया स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, और चार फेस लेना तो 4 इंटू साइड। 4 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, 10 10 जा 100, 100 4 जा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा किसका आ गया क्यूब का। तो इसने पूछा था कि किसका ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा क्यूब हैज ग्रेटर सरफेस एरिया देन क्यूबॉइड। और कितना, बाय 400 माइनस 360 करोगे तो बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब का एरिया क्यूबॉइड से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। सेकंड में बोल दिया विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना, इसमें बड़ा पूछा था, इसमें छोटा पूछ लिया। तो कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो कम होगा और कितना कम होगा, कितना छोटा होगा। तो सेम वैसे ही टोटल सरफेस एरिया की बात करता है तब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसके सेकंड पार्ट में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, तो 2 इंटू एल बी सेम वही 12.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 12.5। 2 इंटू 12.5 इंटू 10 125 प्लस 10 8 जा 80 प्लस 8 5 जा 40, 8 टू जा 16 एंड 4 20, 8 1 जा 8 एंड 2 10 और एक डेसिमल था तो हट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 100। तो ये हमारे पास 2 इंटू 125 प्लस 100 यानी 225 प्लस 80 कितना हो जाएगा 5, 8 टू 10, 2 and 1 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 1 एंड 3 टू 6। तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला देख सकते हो, 6 फेस का फॉर्मूला लगा रखा है। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ चुका है। ऐसे ही हम किसका निकाल देंगे, क्यूब का। क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, मैंने अभी बताया था 4 फेस का निकालेंगे तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, और हमारे पास टोटल में 6 फेस होते हैं तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ए होता है साइड। 6 इंटू 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 10 10 जा 100, 100 6 जा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका 610 है और इसका 600 है। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था किसका ज्यादा है किसका कम है, तो कम किसका है क्यूब का। तो क्या बोलेंगे, क्यूब है स्मॉलर सरफेस एरिया देन क्यूबॉइड बाई 600 माइनस 610 माइनस 600। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कम है क्यूब का एज कंपेरिजन टू क्यूबॉइड। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6th, इसमें बोल दिया ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड इंटायरली ऑफ द ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग इट्स बेस। देखो इसने बोला है कि हमारे पास एक कोई
क्यूबॉइड शेप का ही बनाया गया है, जिसमें क्या हमारे पास इंक्लूडिंग इट्स बेस, यानी उसके बेस में भी ग्लास की कोई शीट लगवाई गई है, यानी 4 दीवारें और छत तो थी ही, और इसने ये भी बोल दिया इंक्लूड क्या कर दिया उसका बेस, यानी 6 के 6 फेस की बात कर रहा है इसमें भी। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे क्वेश्चन। तो इसमें डायमेंशन बता दिया फिर इन्होंने, लेंथ 30, 25 एंड 25, ये इसके डायमेंशन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास का एरिया कितना होगा, तो एरिया की बात कर दी, इसका मतलब डायमेंशन अलग अलग दे रखे हैं, तो हमारे पास पता होना चाहिए क्यूबॉइड शेप बनेगी। तो इसमें हम क्यूबॉइड शेप बनेगी हमारे पास, जो हर्बेरियम की शेप हो क्यूबॉइड होगी। लेंथ हमारे पास कितनी दे दी 30, ब्रेथ हमारे पास दे दी 25 एंड हाइट हमारे पास कितनी दे दी अगेन 25। ये सेंटीमीटर में होंगे डायमेंशन, ओके सेंटीमीटर में। तो इसमें हमें पता है इस इंक्लूडिंग इट्स बेस, बेस भी इंक्लूड किया गया है, तो वही टोटल सरफेस एरिया 6 फेस का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 30, ओके, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। 2 इंटू 25 3 जा 75, पीछे 0, 25 एंड 25 625 प्लस अगेन 750, 750 एंड 750 1500, 15 एंड 6 21 और 2 5, और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा इसका आंसर 0, 2 to the 4 and 1 5, 2 and 2 to the 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल सरफेस एरिया किसका बनेगा हमारे पास उन ग्लास पेन्स का, जिनको मिलाकर उसको बनाया गया। पेन्स मतलब वो पल्ले, साइड, उसके फेसेस, ये वाली सारी चीजें, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया हमारे पास इसका 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो चुका है। सेकंड पार्ट में बोल रखा है हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, ओके। इसको ये बताया गया जो पेन्स इसने लगाए हैं, ये जो फेस ऐड किए गए हैं, देखो अब ध्यान से देखना, मान लो ये हमारे पास क्यूबॉइड बना था, ये कवर हो रहा पूरा, इसमें ये हमारे पास डायमेंशन है। तो देखो ये जो नीचे रखा गया है बेस, ये तो होगा हमारा ये वाला, इसके ऊपर ये वाली दीवार जो खड़ी की गई, फॉर एग्जांपल ये वाली दीवार इस रूम की इस बेस के ऊपर खड़ी की गई थी, तो दीवार जो खड़ी की गई है उसको हमने टेप से चिपका दिया, यहाँ पर भी टेप लगी है, नेक्स्ट ये वाली दीवार लगेगी, यहाँ पर भी टेप लगा दी, उधर भी लगा दी, इधर भी, तो ये जो ऊपर जो फेस आया उस पर भी लगेगी, ये जो कॉर्नर ऐड हो रहे हैं यहाँ से भी लगेगी, यानी टोटल हमारे पास टेप कहाँ लगेगी, जहां जहां फेस आपके ज्वाइंट हो रहे हैं वहां वहां आपकी क्या लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी, हर जगह ये आपकी क्या लगेगी टेप लगेगी। तो आप एक चीज देखोगे तो देखो, अगर मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये वाला ले लिया मैंने, यानी 3 जगह तो यहाँ पर टेप लगेगी। सेम इसी डायमेंशन से लेंथ, ब्रेथ और हाइट 2, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3, और लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी हमारे पास टोटल 4 पेयर बनने वाले हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट के। तो हमारे पास पता है लगेगी कहां से, इसकी बाउंड्री के ऊपर से लगेगी, बाउंड्री का मतलब होता है पेरीमीटर, आपको पहले बता चुका हूं मैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में लेंथ ऑफ टोटल टेप कितनी होगी, देखो मैंने अभी तो बताया लेंथ, ब्रेथ और हाइट के हमारे पास टोटल 4 पेयर बन रहे हैं, तो 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का एक पेयर ये हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का एक पेयर ये हो गया। तो इस टाइप से एक सेम जो हमारे पास ये है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इस टाइप के हमारे पास 4 पेयर हैं, तो हमने एक का निकाल कर पेरीमीटर उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टोटल टेप कितनी लगेगी उसकी, उसको चिपकाने के लिए। तो 4 इंटू लेंथ है 30 प्लस 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 50, 53 80 एंड 4 मल्टीप्लाई 80 करोगे तो 320 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इतनी लेंथ हमारे पास टेप, यानी इतनी टेप यूज की गई है, इतनी लंबी टेप, ओके। तो ये वाली चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगी। वैसे आपको कई बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको निकाले कैसे, टेप कहाँ लगेगी, तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह बता दिया है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, यानी इस टाइप के आपके पास 4 पेयर बन रहे हैं टोटल, तो एक का निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल आपने पेन खरीदा एक 10 रुपए का, 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो 10 5 50, वैसे ही 4 पेयर बन रहे हैं लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इस डायमेंशन के, तो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल टेप आ जाएगी, इतनी रिक्वायर हुई। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोल दिया शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग स्वीट्स, 2 साइज ऑफ boxes were required, the bigger of the dimension 25 cm, 20 cm and 5 cm, and the smaller dimension is 15 cm, 12 cm and 5 cm. For all overlap 5% of the total surface area is required extra. If the cost of the cardboard is 4 rupees for 1000 centimeter square, then the cost of total cardboard required for supplying 250 boxes of each type. तो देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप इसमें बुक में से काफी लंबी है, वैसे तो बुक में देखना आप, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरी को,
ओके, देखो क्वेश्चन वैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए, कि ये नहीं कि मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा, मैं हाफ पार्ट मैं सॉल्व करता चलाऊंगा, हाफ इसके बिहाफ में आप सॉल्व करते चले जाएंगे। फिर आपको देखना है अगर सही आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं आ पाए तो आप कमेंट कर देना, फिर आपका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे इसमें आपका। जैसे इसने स्वीट स्टॉल ने ऑर्डर दिया था बड़े वाला, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लार्जर बॉक्स, और इस साइड ले लिया हमने स्मॉलर बॉक्स, यानी बड़े बॉक्स भी बनाने हैं छोटे बनाने हैं, और दोनों बता दिए इसने 250 250 बनने हैं, ये भी बोल रखा है। ठीक है, बड़े वाले का डायमेंशन इसने दे दिया 25 20 एंड 5, 25 20 एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, और छोटे वाले का डायमेंशन इसने दे दिए 15 12 एंड 5, 15 12 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, देखो आपने देखा होगा स्वीट का जो मिठाई का डिब्बा होता है वो हमारे पास टोटल 6 के 6 फेस बने होते हैं। ये तो है नहीं कि उसमें डिब्बा हो उसका कवर नहीं है, यानी उसका पूरा कवर किया होता है ऊपर से और नीचे से, यानी हर जगह कार्डबोर्ड लगा हुआ है आपका। तो वैसे ही मैं लार्जर बॉक्स का मैं क्या निकालूंगा, इसमें ये तो पता चलेगा टोटल सरफेस एरिया निकलेगा आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। पहले एरिया निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, सोल्व करते चले जाएंगे, क्योंकि पूरे को एकदम से सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन गलत होना आपका डेफिनेटली। 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 25 प्लस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25, 2 इंटू 25 2 जा 50, तो यानी 500 प्लस 25 25 जा 100 25 जा 125, मीन्स 500 600 725 2 मल्टीप्लाई 725 मीन्स 4000 1450 रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं, एरिया निकला है ना हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास बड़े वाले का डायमेंशन। ओके, बड़े वाले एक बॉक्स का हमारे पास एरिया आया है, सॉरी डायमेंशन नहीं एरिया आ चुका है। अब इसने क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसने बोला था कि जो हम एक बॉक्स बना रहे हैं उस बॉक्स को बनाने में हमारे पास 5% कार्डबोर्ड जो हो वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी इतना एरिया अगर एक बॉक्स को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का हमें चाहिए तो उसके साथ साथ 5% हम वेस्ट भी कर रहे हैं। मीन्स हमें कार्डबोर्ड तो वो भी चाहिए जो वेस्ट था, ये तो है नहीं कि हमारे पास एग्जैक्ट इसी डायमेंशन का कटा हुआ मिला और हमने बॉक्स बना कर रख दिया। हमारे पास पूरा बॉक्स मिला था, उसको काटने में उसको अरेंज करने में हमारे पास 5% वेस्ट हो गया। तो वेस्टेज कितना हुआ है 5%, किसका, जो एक बॉक्स में जितना कार्डबोर्ड लगा ना उसका 5%, तो 5% ऑफ 1500, तो इसका कितना आ जाएगा 5 1 5 2 2 7 14 2 2 4 एंड 1 5, यानी 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो रहा है वेस्टेज में चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारे पास एक बॉक्स को बनाने के लिए कार्डबोर्ड तो हमें इतना चाहिएगा ना, कार्डबोर्ड फॉर 1 बॉक्स, यानी हमने खरीदा तो कितना था ये प्लस ये, यानी 1450 प्लस 72.5, जब इनको ऐड करेंगे तो 5 एंड 2 7 5 12 4 एंड 1 5 एंड दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास ये आ चुका है। एक बड़ा बॉक्स बनने के लिए हमें टोटल इतना कार्डबोर्ड लेना ही पड़ेगा, बनेगा चाहे वो इतने का, लेकिन हमें तो इतना लेना पड़ेगा। और इसने बोला था, अब क्वेश्चन पर चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, 250 बॉक्स बनाने थे। ओके, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्स बनेंगे तो 1522.5 इंटू 250, यानी हमने इसको 250 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस। ओके, ये आ गया हमारे पास 250 बॉक्स का टोटल एरिया आ चुका है सिर्फ बड़े वाले का। सेम यही स्टेप आपको जो मैं बोल रहा था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वो यहां पड़ेगी। इसका स्मॉलर बॉक्स का सेम ऐसे ही एरिया आप निकालोगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL करके। ओके, यहां से जो एरिया आएगा उसका भी 5% वेस्ट हुआ तो उसका 5% निकालना, उसका जो एरिया आएगा उसमें प्लस कर देना, वो वाली चीज वो आएगा कार्डबोर्ड यूज्ड फॉर ओनली 1 स्मॉल बॉक्स। और बॉक्स चाहिए कितनी इसमें भी 250, तो इसी की तरह जो हमारे पास एरिया आया था इसमें 250 की मल्टीप्लाई की है, तो सेम यहां भी उसको क्या करोगे टोटल एरिया ऑफ 250 बॉक्स के लिए क्या करेंगे एरिया को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका एरिया आएगा। ओके, अब इसने बोला था टोटल कार्डबोर्ड की कॉस्ट निकालनी है, जबकि इसने बोल दिया कि 4 रुपीज जो वो 1000 सेंटीमीटर की कॉस्ट है। तो ये जो एरिया है 250 का और यहां से 250 का जो एरिया आएगा उसको क्या कर देंगे हम टोटल एरिया क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ लार्ज बॉक्स, वो तो 250 आए थे वो, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। ओके, तो इतना होने के बाद हमारे पास जो टोटल एरिया आ चुका है बड़े वाले 250 बॉक्स का और छोटे वाले 250 बॉक्स का मिलाकर, उसकी टोटल कॉस्ट और निकालनी है। तो कॉस्ट तो इसने बता रखी है, पर इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ये वाला यहां तक सोल्व कर लेना, इसके बाद आपको आगे खुद सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसने कॉस्ट बोल रखी थी। देखो अभी तक हम क्या करते हैं, कॉस्ट दे दिया पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज, तो हम क्या करते हैं, जो एरिया था उसको डायरेक्ट 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी होती है वो, लेकिन यहां पर इसमें क्वेश्चन में बोला है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कॉस्ट कितनी है, 4 रुपीज। तो मैं 1 की पहले निकालूंगा यहां से, 1 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 डिवाइड 1000 एंड कार्डबोर्ड कॉस्ट ऑफ टोटल, यहां से इन दोनों को जो प्लस करके एरिया आएगा ना, उस एरिया की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड 1000 मल्टीप्लाई जो टोटल एरिया आपका आया था उसको मल्टीप्लाई कर देना। इससे जो कट रहे हैं उन चीजों को काटना, काटने के बाद जो आपका आएगा वो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 250 लार्जर बॉक्स एंड 250 स्मॉलर बॉक्स। तो ये आपका क्वेश्चन में बोल रखा था। वैसे क्वेश्चन आपको देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे क्वेश्चन उतना ईजी है। एक चीज और याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम में आपको जितनी लंबी स्टेटमेंट दे दी क्वेश्चन की, क्वेश्चन समझ लो उतना इजी हो चुका है, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल चुकी है उसकी, तो क्वेश्चन आपका जितना लंबा होगा उतना ही इजी होगा। तो इसके साथ हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, और सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 8 क्वेश्चन में बोल रखा है, परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन जो है वो अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहती है। जैसे आपने देखा होगा कार को कवर करते हैं, जो कार का कवर होता है वो वाला, उस टाइप का, लाइक ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपुलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। देखो इसमें बता भी दिया इसने, जो क्या करता है उस कार को कवर करता है 4 साइड से एंड टॉप, यानी छत को और 4 साइड से। आपने वैसे भी देखा होगा, अगर नहीं बताता तो, जो हम कार का कवर होता है आपने देखा होगा कार के ऊपर लगाते हैं, बारिश के टाइम पर भी लगा देते हैं, और वैसे जैसे आंधी वगैरह आ रही है तब, तो उसकी ये तो है ना कि नीचे से भी बिछाते हैं हम उसको, ऐसा नहीं होता। 4 साइड और एक टॉप, यानी टोटल 5 साइड का निकलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 साइड का एरिया निकालेंगे। ओके, और इसमें बता रखा है अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल। जैसे अभी हमने बताया था पीछे इस क्वेश्चन में कि 5% वेस्टेज हो रहा है उसकी कटिंग में, लेकिन इसको क्या करा, स्टिचिंग मार्जिन जो बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कोई इस प्रकार का लॉस हमारा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एरिया निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है। नेग्लिजिबल, हाउ मच टारपुलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर। देखो इसने बोल दिया अब उस टाइप का शेल्टर बनाने के लिए कितना टारपुलिन की जरूरत पड़ेगी। टारपुलिन मतलब जो कपड़े की शेप का तिरपाल बोल देते हैं जिसको देसी लैंग्वेज में इतना। तो वैसे ही इसने बोल दिया उसकी हाइट बोल दी कितनी, 2.5 मीटर, ये तो हाइट दी है। उसके साथ साथ इसने बोला है, और डायमेंशन जब बोल देता है ना और 3 दे देता है आपको एक साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो पहला लेंथ, सेकंड ब्रेथ, थर्ड हाइट। लेकिन इसने हाइट अलग कर दिया और फिर डायमेंशन दे रखा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो वो होंगे लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ है 4 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ टारपुलिन हमें पता है, रिक्वायर्ड कितना चाहिएगा आपको पता चल चुका है, 4 साइड्स एंड टॉप। तो हमें कितना, 5 साइड का चाहिए। तो 5 साइड के लिए वही 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एक फेस का लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो 2 इंटू एल प्लस बी मीन्स 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 2.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, 4 प्लस 3 7, 2.5 मल्टीप्लाई 2 यानी 25 टू 50, और डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो 50 की 0 हट जाएगी पीछे से, यानी 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 4 3 12 मीन्स 35 प्लस 12 इट विल बिकम 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी देखो यहां तक हमारा एरिया आ चुका है जैसे बॉक्स का आया था, लेकिन बॉक्स में हमारे पास 5% क्या हो रहा था, वेस्ट। इसमें स्टिचिंग मार्जिन जो है ना के बराबर है, यानी कोई वेस्टेज नहीं हो रही। एग्जैक्ट जो कपड़ा उठाया उसमें जो बांधना होता बांधा और उसको कर दिया तैयार। ये हमारे पास 47 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है। तो इतना ही तो चाहिए था हमें इसको कवर करने के लिए, यानी इतनी हाइट पर लेंथ ब्रेथ और दे दिया, तो इतने डायमेंशन को कवर करने के लिए हमारे पास जो शेल्टर बनेगा उसका एरिया कितना होगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा 13.1 एक्सरसाइज हमने बिल्कुल इजीली और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए क्वेश्चन आपके यहाँ से। इसके बाद भी अगर मान लो आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन करके देखते हो। जैसे हमने कई क्वेश्चन में बोल दिया था कि इसकी कैलकुलेशन आप खुद करोगे, उस टाइप के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो
या फिर जो क्वेश्चन हमने पूरे सोल्व किए हैं, कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन आपको फिर से प्रोवाइड करवा देंगे। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है तब तक आप 13.1 को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं 13.2 एक्सरसाइज में। ओके, बाय।